स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी नो कि अगर हमारे पास कोई से 2 पॉइंट मैसेज हैं, एक कैपिटल एम है एंड एक जो है जिसको मैं स्मॉल एम ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एम में बी द अर्थ एंड स्मॉल एम में बी द मून है हमारे पास, एंड दिस इज अर्थ। न्यूटन लॉ की फर्स्ट अजम्पशन क्या है? द मैसेज शुड बी पॉइंट मैसेज, इतने फार अवे होने चाहिए, लाइक मून एंड अर्थ वी कैन कंसीडर देम एज पॉइंट मैसेज। एंड देन न्यूटन लॉ कहता है कि फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैसेज। एंड अगर इनके दरमियान सेपरेशन आर है, डिस्टेंस आर है, तो न्यूटन लॉ कहता है एफ मस्ट बी प्रोपोर्शन होगा टू द स्केयर ऑफ देयर सेपरेशन और द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्केयर आ जाएगा हमारे पास। वी कैन कंसीडर इट लाइक दैट वे। फर्दर हमारे पास है अ डिस्टेंट स्टार इज orbited by several planets. Each planet has a circular orbit with a different radius. Each planet orbits at constant speed. ज़ाहिर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ गया। एक्सप्लेन वेदर द प्लैनेट्स आर इन इक्विलिब्रियम। सपोज हमारे पास ये स्टार है, मैं इसको स्टार सपोज कर लेता हूँ और इसके गिर्द घूमने वाले जो जो भी प्लैनेट्स हैं मैं उनमें से किसी एक को ले लेता हूँ। द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, दे आर कांस्टेंट। ओरिजिनल पाथ इलिप्टिकल होते हैं, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इलिप्टिकल पाथ, और मे बी यू कैन कंसीडर इट लाइक जिस तरीके से मैंने थोड़ा सा इलिप्टिकल बनाया और सर्कुलर में भी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल ले लें तो आपको पता है वेलोसिटी होती है इस ऑब्जेक्ट के पास, स्पीड ऑल दो कांस्टेंट है, बट एट एवरी इंस्टेंट द वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है इट्स डायरेक्शन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, द वी कांस्टेंट है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, स्पीड कांस्टेंट है, बट वी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, इज़ नॉट कांस्टेंट, इट्स चेंजिंग। ये मुसलसल जो है चेंज हो रही है बेटा। अगर उसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है तो वी नो उसकी एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। सो नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सो नॉट इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज आर एंड द ऑर्बिटल पीरियड इज टी। डेटा फॉर सम ऑफ द प्लैनेट्स आर गिवन इन द फिगर। 1.1 आर दिया हुआ है मुझे बेटा, टी स्केयर दिया हुआ है डेटा। एक प्लैनेट सी है, उसके गिर्द घूमने वाला एक ई है, एक जी है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड टी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आर क्यूब इज इक्वल टू के टी स्केयर है हमारे पास। तो उसने खुद ही हमें रिलेशनशिप दे दी इनके दरमियान। कहता है शो दैट द कांस्टेंट के इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन के। अगर आपको याद हो तो ये वही हमारे पास जो है केपलर्स लॉ वाला कांस्टेंट बन रहा है, उसमें भी कुछ इसी तरह का केपलर कांस्टेंट था। आए इसको डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ऑर्बिट के अंदर एक प्लैनेट है जो हमारे पास रोटेट कर रहा है। इसके अबाउट जो है द जो भी मेरा स्टार है बड़ा, द कैपिटल एम एंड द स्मॉल एम इज़ जो है आप देख रहे हैं कि वो जो है हमारे पास इसके अराउंड जो है ऑसिलेट कर रहा है, जो है कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है। इसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्सर्ट हो रही होगी विच इज़ ऑब्वियसली द ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, और वो वही फ़ोर्स प्रोवाइड करेगी द सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। सो एफ सी इज़ इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जी। एंड वी नो एफ सी की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, एम, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल द कैपिटल आर है जैसे कि गिवन है मुझे, एम आर बेटा हमारे पास ओमेगा स्केयर, व्हाट इज ओमेगा, द एंगुलर स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है बेटा हमारे पास। एंड हमारे पास एफ जी क्या है, एफ जी जो है बेटा वो कैपिटल जी एम एम द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द आर स्केयर है। वी नो ओमेगा फॉर वन रेवोल्यूशन क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू फॉर वन रेवोल्यूशन होती है हमारे पास 2 पाई टोटल एंगल होगा, एंड टी इज़ द टाइम फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन। मैं इसको इसमें जाके प्लग इन कर देता हूँ। अब मेरे पास बन जाएगा बेटा एम आर, ओमेगा स्केयर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, दैट इज़ 2 पाई ओवर द टी का स्केयर हो जाएगा बेटा हमारे पास। एंड देन फर्दर हमारे पास जी एम एम ओवर बेटा हमारे पास आर स्केयर बच जाएगा। सिंपल है, इसको मैं दीज मैसेज आई कैन कैंसिल दीज मैसेज। अगर आप देखो मैं इन मैसेज एम को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, आर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, इस आर के साथ मैंने इस आर स्केयर को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 4 पाई स्केयर ओवर द टी स्केयर,
is equal to g into the capital M. Capital M is the mass of the planet, and in the last step अगर आप observe करो, मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा, r cube is equal to gm over the 4 pi square into बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, t square हो जाएगा. सो दिस इज़ द वे हमारे पास ये जो है फाइनल रिजल्ट हो जाएगा. एंड अब आपके सामने है आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर है. सो दिस इज़ माई कांस्टेंट के. तो मैं इसे कह सकता हूँ कि बाकी है भाई मेरा ये कांस्टेंट है, क्योंकि जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, 4 एंड पाई स्केयर ऑलरेडी कांस्टेंट है. तो इस कांस्टेंट का नाम मैं के रख देता हूँ, एज वाज डिज़ायर्ड. जी हमें इसको डिराइव करना था. फर्दर बेटा वो कहता है यूज डाटा फ्रॉम फिगर 1.1 फॉर 3 प्लैनेट्स एंड द एक्सप्रेशन फॉर के टू कैलकुलेट द मैस एम ऑफ द स्टार. अब बेटा मुझे मैस एम ऑफ द स्टार कैलकुलेट करना है. कॉमन सेंस है, मैं कैसे मैस ऑफ द एम को कैलकुलेट कर सकता हूँ. अभी मैंने डिराइव किया है आर क्यूब ओवर द टी स्केयर कर सकता हूँ. मैं इस टी स्केयर को नीचे ला रहा हूँ आर क्यूब के ना, इज इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम ओवर द 4 पाई स्केयर. तो बेटा ये मेरे पास एज अ कंबाइन इफेक्ट उसमें से मिल सकती हैं मुझे इसकी वैल्यूज़. आर क्यूब ओवर द जो है हमारे पास टी स्केयर. अब मेरे पास 3 प्लैनेट्स हैं, 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं. तो एक प्रिंसिपल याद रखें, जब भी आपके पास डाटा गिवन हो तो अब ज़ाहिर है कि आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर नंबर कट जाएँगे. क्योंकि आपको उसने डाटा दिया है तो आपको एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ लेके उसकी एवरेज आउट करना चाहिए आर क्यूब ओवर टी स्केयर की. तो बेटा मैं फर्स्ट प्लैनेट के लिए ले लेता हूँ आर क्यूब. इसकी जो वैल्यू आएगी वो चेक कर लेते हैं. आर क्यूब ओवर द टी स्केयर बेटा फर्स्ट प्लैनेट सी के लिए, फॉर सी प्लैनेट के लिए. तो मैं सी प्लैनेट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ. आर क्यूब कितना है बेटा मेरे पास, आर क्यूब है मेरे पास 9.6 इंटू 10⁻⁻10. इसका क्यूब हो जाएगा बेटा. हमारे पास टी स्केयर आ जाएगा. टी स्केयर कितना है बेटा, 2.5 10⁻⁻ हमारे पास 11 का स्केयर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू आपको देगा आई बिलीव 3.54. 3.54 देगा बेटा इंटू 10⁻21. सेकंड वाले को कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा. हम ई प्लैनेट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों को भी कर सकता हूँ, एटलीस्ट 2 को करें ताकि एवरेज ले सकें. आर क्यूब ओवर टी स्केयर को बेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. इसकी वैल्यू क्या है आर की, 4.0 10⁻⁻ बेटा 11 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास. एंड हमारे पास बेटा ये 1.8 इंटू 10⁻⁻ हमारे पास 13 हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा हमारे पास बेटा, सॉरी स्केयर हो जाएगा हमारे पास 3.56 इंटू 10⁻21 आ जाएगी. तो इसकी क्या, जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे, अब इन दो वैल्यूज़ की हमारे पास ये द वैल्यू 1 एंड द वैल्यू 2 आर क्यूब ओवर टी स्केयर की हम एवरेज वैल्यू ले सकते हैं. द आर क्यूब ओवर बेटा टी स्केयर की एवरेज वैल्यू, द फर्स्ट वैल्यू को सम अप करूँगा, सेकंड वैल्यू को बेटा मैं सम अप करूँगा इसके अंदर एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज़ गोइंग टू गिव मी. मैंने क्यों किया है, जब भी आपके पास डाटा गिवन हो तो एवरेज वैल्यू ले ले. अब बेटा डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ एवरेज वैल्यू, इट शुड बी 3.55 इंटू 10⁻21 आ जाएगा बेटा मेरे पास. अब बेटा आर क्यूब ओवर टी स्केयर की वैल्यू मैं यूज़ कर सकता हूँ 3.55 इंटू 10⁻21 बेटा मेरे पास. और बेटा जी की वैल्यू आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁻11 हो जाएगा मेरे पास. कैपिटल एम इज़ अननोन ओवर द 4 पाई स्केयर. बेटा कैपिटल एम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी 2.1 10⁻⁻ बेटा 33 kgs. तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 2.1 10⁻⁻33.